नमस्कार दोस्तों। आज सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी जिसका नाम है लांछन। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसलखाना धो धोकर साफ किया। तब वो द्वार पर आकर गृहिणी से बोला, माँ जी देख लीजिए, सब साफ कर दिया, आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार। देवी रानी ने द्वार पर आकर कहा, अभी तो तुम्हें महीना पाए कुछ ही दिन हुए हैं और लगे तुम मांगने। मुन्नू, क्या करूं माँ जी, खर्च नहीं चलता, अकेला आदमी, घर देखूं कि काम करूं। देवी, तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते। मुन्नू, रुपये मांगते हैं सरकार, यहाँ खाने से ही नहीं बचता, थैली कहाँ से लाऊं। देवी, अभी तो तुम जवान हो, कब तक अकेले बैठे रहोगे। मुन्नू, हुजूर की इतनी निगाह है, सरकार अगर चाहेंगी तो कुछ मदद कर देंगी। देवी, हाँ हाँ तुम करो, मैं ज़रूर कुछ मदद कर दूंगी। मुन्नू, सरकार का मिजाज बड़ा अच्छा है, हुजूर आप इतना ख्याल करती हैं, दूसरे घरों में तो मालकिनें बात भी नहीं पूछती। सरकार को अल्लाह ने जैसी सूरत दी है वैसी ही सीरत भी दी है। अल्लाह जानता है, हुजूर को देखकर भूख प्यास मेरी जाती रहती है। बड़े बड़े घर की औरतें देखी हैं, आपके तलुओं की बराबरी भी नहीं कर सकती। देवी, चल झूठे, मैं ऐसी कौन सी खूबसूरत हूँ। मुन्नू, अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खतरानियों को देखता हूँ मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात नहीं, उनमें वो नमक कहाँ जो सरकार में है। देवी, 1 रुपये में तुम्हारा काम चल जाएगा। मुन्नू, भला सरकार 2 रुपये तो दे दें। देवी, अच्छा ये लो और जाओ। मुन्नू, जाता हूँ सरकार, आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं। देवी, पूछो मगर जल्दी, मुझे चूल्हा जलाना है। मुन्नू, क्या दाल मंडी में सरकार के कोई रहते हैं। देवी, नहीं, यहाँ तो कोई नातेदार नहीं। मुन्नू, तो कोई दोस्त होंगे, सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूँ। देवी, दाल मंडी तो रंडियों का मोहल्ला है। मुन्नू, हाँ सरकार, रंडियाँ बहुत हैं यहाँ, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं, यहाँ रात को देर से तो नहीं आते। देवी, नहीं, शाम से ही पहले आ जाते हैं, फिर कहीं नहीं जाते। हाँ, कभी कभी लाइब्रेरी चले जाते हैं। मुन्नू, बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिए कि रात को इधर उधर न जाया करें। आदमी का दिल कितना ही साफ हो, लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं। इतने में ही बाबू श्याम किशोर आ गए। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता हुआ। श्याम किशोर ने पूछा, मुन्नू क्या कह रहा था। देवी, कुछ नहीं, अपने दुखले रो रहा था, बातचीत बड़े ढंग से करता है। श्याम, तुम्हें तो बातें करने का मर्ज है, इस भूतने से न जाने तुम कैसे बातें करती हो। देवी, मुझे उसकी सूरत से क्या करना है, गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाता है सो सुन लेती हूँ। बाबू साहब ने बेले का गजरा रुमाल से निकालकर देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता न दिखाई दी। तिरछी निगाहों से बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर बहुत क्या करते हैं। श्याम, कौन, मैं। देवी, जी हाँ, मुझे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहाँ जलसे होते हैं। श्याम, बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ, तुमसे कौन कहता था, क्या यही मुन्नू। देवी, मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है। श्याम, तुम मेरी टोह मत लिया करो, शक करने से आदमी शक्की हो जाता है और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा, तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है। मेरे सामने अगर स्वर्ग की अप्सरा भी आ जाए तो आंखें उठाकर न देखूं। अच्छा ये बताओ, शारदा कहाँ है। नीचे खेलने गई है। नीचे मत जाने दिया करो, इक्के मोटरें बग्गियाँ दौड़ती रहती हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई, 3 लड़के एक साथ दब गए। 3 लड़के, बड़ा गजब हो गया। तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से आकर कहा, सरकार एक जगह सगाई हो रही है, देखिए कॉल से फिर न जाइएगा, मुझे आपका बड़ा भरोसा है। देवी, अच्छा औरत देख ली, कैसी है। मुन्नू, सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है, घर की रोटियां तो मिलेंगी, नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता था। बस वो मिजाज की बड़ी सीधी है,
वरना हमारे जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं, सैकड़े पीछे एक भी पाक ना मिलेगी। देवी, मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं। मुन्नू, क्या कहें हुजूर, डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली कर हमारी नौकरी चाकरी न छुड़ा दें। मेहतरानियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है। देवी, चल झूठे, बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गई गुजरी होती हैं? मुन्नू, सरकार को छोड़कर और कोई दूसरी औरत ऐसी न देखी जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूँ, पर बबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जी ना चाहता। हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई दूसरी औरत मैंने नहीं देखी। देवी, चल झूठे, इतनी खुशामद करना किससे सीखा? मुन्नू, खुशामद नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थीं, रजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी। अल्लाह ने जैसे धन दिया है वैसा ही दिल भी दिया है। आपको देखते ही आंखें नीचे कर लीं। आज बातों बातों में हुजूर की सकल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा, जैसी सूरत है वैसा सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है। देवी, अच्छा वो लंबा सा सांवले रंग का जवान? मुन्नू, हाँ हुजूर वही। मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने डांट कर कहा, खबरदार मियाँ, जो मुंह से ऐसी बातें की वहाँ तुम्हारी दाल ना गलेगी। देवी, तुमने बहुत अच्छा किया, निगोड़ी की आंखें फूट जाएं। जब इधर से जाता है खिड़की की ओर उसकी निगाह रहती है। कह देना भूल कर भी इधर न ताके। मुन्नू, कह दिया है हुजूर, हुक्म हो तो चलूं, और तो कुछ साफ नहीं करना है। सरकार के आने की बेला हो गई, मुझे देखेंगे तो कहेंगे यह क्या बातें कर रहा है। देवी, यह रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे। मुन्नू, अल्लाह हुजूर को सलामत रखे। मेरा तो यही जी चाहता है कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूँ, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ गए। मुन्नू की आखिरी बात उनके कानों में पड़ गई थी। मुन्नू ज्यों ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू को मुंह न लगाओ, पर तुमने मेरी बात न मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं। इन्हें कभी मुंह न लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी? देवी, मैं क्या जानूं, भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात न थी। श्याम, थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना। मुझे तो ख्याल नहीं आता कि कोई ऐसी बात थी। श्याम, तो क्या ये दीवार से बातें करता है? देखो, नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है। इसी मोहल्ले का मुसलमान लौंडा है, जूते की दुकान करता है। तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो? देवी, चिक तो पड़ी होती है। श्याम, चिक के पास खड़ी होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है। देवी, यह मुझे मालूम ना था, अब खिड़की ना खोलूंगी। श्याम, हाँ फायदा ही क्या, मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। देवी, फिर गुसलखाना कौन साफ करेगा? श्याम, खैर आए, मगर उससे बातें मत करो। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देख आते हैं। इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौड़ती हुई आई। देवी ने पूछा, अरे ये मिठाई किसने दी? शारदा, राजा भैया ने तो दी है, कहते थे तुमको अच्छे खिलौने ला कर दूंगा। श्याम, ये राजा भैया कौन है? शारदा, वही तो हैं जो अभी इधर से गए हैं। श्याम, कहीं वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का आदमी है? शारदा, हाँ हाँ वही वही, मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी। देवी, क्या तू उसके घर गई थी? शारदा, वही तो गोद में उठा कर ले गए थे। श्याम, तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी। देखती नहीं कितनी मोटरें आती जाती हैं। शारदा, राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे। श्याम, तुम बैठी बैठी क्या करती हो जो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहीं हो सकती? देवी, इतनी बड़ी लड़की को क्या संदूक में बंद करके रखूं? श्याम, तुम जवाब देने में बहुत तेज हो गई हो। ये नहीं कहती कि बात करने से फुर्सत नहीं मिलती। देवी, बातें मैं किससे करती हूँ, यहाँ तो कोई पड़ोसन भी नहीं। श्याम, मुन्नू तो है। देवी, मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे बैठकर मैं बातें करती हूँ? गरीब आदमी है, अपना दुख रोता है तो क्या कहूँ, मुझसे तो दुत्कारते नहीं बनता। श्याम, अच्छा छोड़ो,
अब खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा, 7 बज गए हैं। देवी, तुम जाओ, मैं ना जाऊंगी। श्याम, तुम ही तो महीने से तमाशे की रट लगाए हुए थी, अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली है कि जो बात मैं कहूँगा वो तुम ना मानोगी? देवी, जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है, मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे, कम से कम वो पैसे तो बचेंगे। अब तुम कहते हो तो चली चलूंगी, तमाशा देखना किसे बुरा लगता है। 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सड़क पर थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में, हाँ उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रजा उसे तांगे पर बैठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा रजा को देखते ही बोल उठी, बाबूजी देखो, ये राजा भैया हैं। फिर ताली बजाकर बोली, राजा भैया इधर देखो, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं। रजा मुस्कुरा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। वो दोनों उनका पीछा करने लगे। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए बाबू साहब ने तांगे वाले से कहा कि अपना तांगा तेज करो। तांगे वाले ने तांगा तेज किया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो रजा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर बाबू साहब ने झुंझलाकर कहा, तुम तांगे को छावनी की ओर से ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उनकी ओर कौतूहल से देखा और तांगा फेल लिया। रजा का तांगा भी फिर गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आया कि रजा को ललकारूं, पर डरते थे कि कहीं झगड़ा हो गया तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थ ही झेप होगी। लहू का घूंट पीकर रह गए। अपने ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक आया। कुछ दूर चलने के बाद रजा का तांगा दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ, किंतु अब थिएटर जाने का समय न था। छावनी से ही घर लौट आए। देवी, बेकार में तांगे वाले को रुपये देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी ओर रक्त शोषक दृष्टि से देखकर कहा, और करो मुन्नू से बातें और खिड़की के पास खड़ी हो। रजा को छवि दिखाओ, तुम न जाने क्या करने पर तुली हुई हो। देवी, ऐसी बातें मुंह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। उस अभागे मेहतर की क्या हकीकत है, तुम मुझे इतना नीच समझते हो? श्याम, नहीं, मैं तुम्हें नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह न लगाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वो छटा हुआ सौदा है या अब भी कुछ शक है। देवी, मैं उसे कल ही निकाल दूंगी। मुंशी जी लेटे पर चित्त अशांत था। वो दिन भर दफ्तर में रहते थे, क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती है। वो ये जानते थे कि देवी पतिव्रता है, पर ये भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मरज होता है। देवी जरूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती है और मोहल्ले के शोहदे उसको देख देख कर मन में न जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। शोहदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर न करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटियों पर पड़े। इनसे पिंड कैसे छुड़ाऊं? बहुत तो सोचने के बाद अंत में उन्होंने बहु मकान छोड़ देने का निश्चय किया। इसके सिवा उन्हें कोई दूसरा उपाय न सूझा। देवी से बोले, कहो तो ये घर छोड़ दूं? इन शोहदों के बीच रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। देवी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। श्याम, आखिर तुम भी तो कोई उपाय बताओ। देवी, मैं कौन सा उपाय बताऊं? मुझे तो ये घर छोड़ने की कोई ज़रूरत मालूम नहीं होती। 1-2 नहीं, लाख 2 लाख सौदे हों तो क्या? कुत्तों के भौंकने के भय से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है? श्याम, कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं। देवी ने इसका कोई जवाब न दिया। कुछ ही दिनों में बाबू साहब ने वो मकान छोड़ दिया। नए मकान में आने के 1 सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर में पट्टी बांध लाठी से टेकता हुआ आया और आवाज़ दी। देवी उसकी आवाज़ पहचान गई, पर उसे दुत्कारा नहीं। जाकर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त ललालित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार,
जब से आपने वो मकान छोड़ दिया, कसम लीजिए जो उधर एक बार भी गया हूँ उस घर को देखकर रोना आता है। मेरा भी जी चाहता है किसी मोहल्ले में आऊँ, पागलों की तरह इधर उधर मारा मारा फिरता हूँ। सरकार, किसी काम में जी नहीं लगता। ये मकान तो बहुत छोटा है, उसने मकान को देखकर कहा। देवी, तुम्हारे ही कारण तो वो मकान छोड़ना पड़ा। मुन्नू, मेरे कारण? मुझसे कौन सी खता हुई सरकार? देवी, तुम ही तो तांगे पर रजा के साथ बैठकर मेरा पीछा कर रहे थे। अब आदमी को शक तो हो ही जाता है। मुन्नू, अरे सरकार, उस दिन की बात ना पूछिए। रजा साहब को एक वकील से मिलना था, वो छावनी में रहते हैं। मुझे भी साथ बिठा लिया। उनका साइस कहीं गया हुआ था, मारे लिहाज के आपके तांगे के आगे ना निकलते थे। सरकार उसे शोहदा कहती हैं। उसका सा भला आदमी आपको मोहल्ले भर में नहीं मिलेगा। देवी, खैर होगा वो भला, ये तुम्हारे सिर में पट्टी क्यों बंधी है? मुन्नू, इसका माजरा ना पूछिए हुजूर। आपकी बुराई करते किसी को देखता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता है ना, कहने लगा मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। मैंने कहा वो ऐसे आदमी नहीं कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते। बस इसी बात पर मारपीट हो गई। देवी, राम राम, नाहक लड़ाई की, सीधी सी तो बात थी। कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लाओ। हुजूर, आपकी बुराई सुन के रहा नहीं जाता, फिर चाहे वो अपने घर के लाठी क्यों ना हो। देवी, क्या उस घर में अभी कोई आया या नहीं? मुन्नू, कई आदमी देखने आए हुजूर, मगर जहां आप रह चुकी हैं वहां अब दूसरा कौन रह सकता है। हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। रजा मियाँ तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़ बैठे हैं, बिटिया को याद करके रोया करते हैं। हुजूर को हम गरीबों की याद काहे को आती होगी? देवी, याद क्यों नहीं आती? मैं क्या आदमी नहीं हूँ? जानवर तक थान छूटने पर 2-4 दिन चारा नहीं खाते। ये पैसे लो, कुछ बाजार से लेकर खा लेना। मुन्नू, हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं है। आदमी का दिल देखा जाता है, पैसे को कौन देखता है? आपका दिया तो खाते हैं। अच्छा ये बताओ, सरकार अभी तक नहीं आए? देवी, अभी उनके आने में बड़ी देर है। मुन्नू, ओहो, एक बात तो भूला ही जाता था। रजा मियाँ ने बिटिया के लिए ये खिलौने दिए थे। बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुधी ही ना रही। कहाँ है बिटिया? देवी, अभी तो मदरसे से नहीं आई, मगर इतने खिलौने लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे रजा ने तो गजब ही कर दिया। भेजना ही था तो 2-4 आने के खिलौने भेज देते। तुम ऐसा करो, ये खिलौने वापस ले जाओ, सिर्फ एक मेम रख लेती हूँ। मुन्नू, हुजूर, रजा मियाँ को बड़ा दुख होगा, मुझे तो जीता ही ना छोड़ेंगे। बड़े ही मोहब्बती आदमी हैं। बीबी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं। तभी शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उस पर टूट पड़ी। देवी ने डांटा, क्या करती है? मेम ले ले और सब लेकर क्या करेगी? शारदा, मैं तो सब लूँगी। मेम को मोटर पर बैठाकर दौड़ाऊंगी, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा। अच्छा अम्मा, ये बताओ इतने खिलौने कहाँ से आए? देवी, कहीं से नहीं आए, मैंने देखने को मंगवाए थे, तो इनमें से कोई एक ले ले। शारदा, मैं सब लूँगी। अम्मा, सब लेने दो ना। देवी मुन्नू से बोली, मुन्नू तुम खिलौने लेकर जाओ, सिर्फ एक मेम रहने दो। शारदा मुन्नू से बोली, कहाँ से लाए हो मुन्नू, बता दो। मुन्नू, तुम्हारे रजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। शारदा नाचते हुए बोली, राजा भैया ने भेजे हैं? ओहो, कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, किसी के पास भी ऐसे खिलौने ना निकलेंगे। देवी, अच्छा मुन्नू तुम अब जाओ, रजा मियाँ से कह देना कि फिर यहाँ खिलौने ना भेजें। मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी तेरे खिलौने रख दूँ, बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि रजा मियाँ के खिलौने क्यों लिए, तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे। भूल कर भी उनसे खिलौनों की चर्चा न करना। शारदा, हाँ अम्मा रख दो, नहीं तो बाबूजी तोड़ देंगे। इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ गए। भौएं चढ़ी हुई थीं। आते ही बोले, वो शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा, मैंने आज उसे देखा, क्या यहाँ भी आया था? देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ आया तो था। श्याम, और तुमने आने दिया? मैंने मना किया था कि उसे अंदर कदम न रखने देना। देवी, आकर द्वार खटखटाने लगा तो क्या करती? श्याम,
उसके साथ वो शोहदा भी रहा होगा। देवी, उसके साथ और कोई नहीं था। श्याम, तुमने आज भी ना कहा होगा कि यहाँ मत आया कर। देवी, मुझे तो इतना ख्याल ही ना रहा, और अब वो यहाँ क्या करने आएगा दोबारा। श्याम, जो अभी करने आया था वही करने आएगा। तुम मेरे मुंह में कालिख लगाने पर क्यों तुली हो। देवी ने क्रोध से कहा, मुझसे ऐसी ऊटपटांग बातें मत किया करो। तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती। एक बार पहले भी तुमने मुझसे ऐसी ही बातें कही थीं, आज फिर तुम वही बातें कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा। तुमने मुझे क्या कोई वेश्या समझ लिया है। श्याम, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर आए। देवी, तो मना क्यों नहीं कर देते, क्या मैं तुम्हें रोकती हूँ। श्याम, तो तुम क्यों नहीं मना करती। देवी, क्या तुम्हें कहते शर्म आती है। श्याम, मेरा मना करना व्यर्थ है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं, इतना समझा देता हूँ। ये कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए और देवी स्तब्ध सी खड़ी रह गई। तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे चोट पहुंची थी कि मेरे पति मुझे इतनी नीच, इतनी निर्लज समझते हैं कि जो काम वेश्या भी न करेगी उसका संदेह मुझ पर करते हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी तोड़ न डालें। नीचे जाकर वो सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखूं। वो इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई। उसने सोचा कि बाबूजी तो अभी ऊपर हैं, कौन इतनी जल्दी नीचे आ जाएंगे, तब तक क्यों ना सहेली को अपने खिलौने दिखा दूं। उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मगन हो गईं कि तभी बाबू श्याम किशोर के नीचे आने की भी उन्हें खबर न हुई। श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपट कर शारदा के पास पहुंचे और पूछा, तूने ये खिलौने कहाँ से पाए। शारदा की गिंगी बंध गई। मारे डर के वो कांपने लगी और जोर जोर से रोने लगी। श्याम किशोर ने उसे फुसलाकर कहा, रो मत, हम तुझे मारेंगे नहीं, बस इतना बता दे इतने सुंदर खिलौने कहाँ से पाए। शारदा ने सारी राम कथा राम किशोर को कह सुनाई। हाय अनर्थ, इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती। उसका गूंगी हो जाना भी इससे कहीं अच्छा था। देवी कोई बहाना करके बला सिर से टाल देती, पर होनी को कौन टाल सकता है। श्याम किशोर गुस्से से धम धम करते हुए ऊपर गए और देवी को कंधों से झंझोड़ते हुए बोले, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं, साफ साफ कह दो। देवी अभी तक खड़ी सिसकियां ले रही थी। ये निर्मम प्रश्न सुनकर उसके आंसू गायब हो गए। किसी भारी विपत्ति के आशंका से वो एकदम चौंक पड़ी। अपने आघात को भुला दिया, जैसे घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोग शैया से उठकर भागे। श्याम किशोर की ओर भयातुर नेत्रों से देखा, पर मुंह से कुछ न बोली। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था कि इस प्रश्न का क्या मतलब है। श्याम किशोर ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहते तुम्हारा जी उब गया हो तो तुम्हें अख्तियार है। मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की ज़रूरत नहीं। मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तैयार हूँ। मैंने अब निश्चय कर लिया है कि तुम अब इस घर में रहने योग्य नहीं हो। देवी ने आवाज़ संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल हो क्या गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो। अगर मुझसे जी उब गया है तो जहर देकर मेरी जान ले लो। मेहतर से बात करना कोई इतना बड़ा अपराध तो ना था। जब उसने आकर पुकारा तो मैंने द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उससे बात न करती, उसे दूर से ही दुत्कार देती। श्याम, जी चाहता है तालू से जवान खींच लूं। बातें होने लगीं, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे। अब बाकी क्या रहा। क्यों नाहक इल्जाम लगाते हो। श्याम, क्या मैं झूठ कहता हूँ। हाँ, झूठ कहते हो। फिर ये खिलौने कहाँ से आए। देवी का कलेजा धक से रह गया। काटो तो बदन में लहू नहीं। समझ गई इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं। सर्वनाश के सभी संयोग मिले जाते हैं। ये निगौड़े खिलौने न जाने किस बुरी सायत में आए। मैंने लिए ही क्यों, उसी वक्त क्यों ना लौटा दिए। बात बनाकर बोली, आग लगे, वही खिलौने तोहफे हो गए। बच्चों को कोई कैसे रोके, किसी की मानते नहीं। कहती रही मत ले, मगर ना मानी तो मैं क्या करती। हाँ, ये जानती कि इन खिलौनों पर मेरी जान मारी जाएगी तो ज़बरदस्ती छीन कर फेंक देती।
श्याम, इसके साथ और कौन कौन सी चीज़ें आई हैं? भला चाहती हो तो अभी लाओ। देवी, जो कुछ आया होगा इसी घर में होगा, देख क्यों नहीं लेते? श्याम किशोर बोले, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है, खैरियत इसी में है। जो चीज़ें आई हों वो लाकर मेरे सामने रख दो। ये तो हो नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आई हो। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तब भी मुझे विश्वास ना होगा। देवी, घर में देख क्यों नहीं लेते? श्याम किशोर ने घूंसा तानकर कहा, कह दिया मुझे फुर्सत नहीं, सीधे से सारी चीज़ें लाकर रख दो, नहीं तो इसी दम गला दबाकर मार डालूंगा। देवी, मानना है तो मार डालो, जो चीज़ें आई ही नहीं उन्हें मैं कहाँ से दिखा दूँ? श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो चारों खाने चित्त जमीन पर गिर पड़ी। तब उसके गले पर हाथ रखकर बोले, दबा दूं गला, ना दिखाएगी तू उन चीज़ों को? देवी, जो अरमान हों पूरे कर लो। श्याम गुस्से से चीखकर बोले, फिर तो उस मेहतर से बातें ना करोगी। अगर आप कभी मुन्नू या उस शोधे को द्वार पर देखा तो गला काट लूँगा। ये कहकर वो देवी को छोड़कर बाहर चले गए, लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक खड़ी रही। उसका अंतःकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था। इस वक्त अगर वो सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूते से पीटा तो कदाचित वो खुश होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज ये झोंका पाकर प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पड़ी और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना ना रही। आज केवल संकोच और लोकलाज की हल्की सी रस्सी रह गई जो एक झटके में भी टूट सकती है। श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लेकर बाहर निकली। बाबूजी खिलौनों को देखकर कुछ बोले नहीं तो अब उसे उसकी चिंता नहीं थी और ना ही वह। अब वो क्यों ना अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए। सड़क के उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे खिलौने दिखाने चली। बीच में सड़क थी, सवारी गाड़ियों और मोटरों का तांता बंधा हुआ था। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा। बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वो खिलौने लिए दौड़ी। वो क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्राणों का खिलौना खेलने के लिए दौड़ी आ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दी। दूसरी ओर से एक बग्घी आ रही थी। शारदा ने चाहा कि दौड़कर सड़क पार कर ले। मोटर ने बिगुल बजाया। शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाए, पर होने को कौन टाल सकता है। मोटर बालिका को रौंदती हुई चली गई। सड़क पर एक मांस की लोथ पड़ी रह गई। खिलौने ज्यों के त्यों थे, उनमें से एक भी न टूटा था। खिलौने रह गए, खेलने वाला चला गया। दोनों में कौन स्थायी है और कौन अस्थायी, इसका फैसला कौन करे? चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। अरे, ये तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। लोथ कौन उठाए? एक आदमी ने द्वार पर आकर पुकारा, जरा नीचे तो आइए। देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लोथ सड़क पर पड़ी हुई थी। चीख मारकर बेतहाशा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे। इस वज्रपात ने उसे स्तंभित कर दिया था। रोना भी ना आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने गए, बाबूजी कहाँ गए हैं, उनको कैसे बुलाया जाए? देवी क्या जवाब देती? वो तो संज्ञाहीन हो गई थी। लड़की की लाश गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवता से पूछती हो, क्या सारी विपत्तियां मुझ पर ही आएंगी? अंधेरा होता जाता था, पर बाबूजी का कहीं पता नहीं था। कुछ मालूम नहीं वो कहाँ गए हैं। धीरे धीरे 9 बज गए, पर अब तक बाबूजी न लौटे। इतनी देर तक कभी बाहर न रहते थे, क्या आज ही उन्हें भी गायब होना था? 10 बज गए। अब देवी रोने लगी। वो अकेली कैसे शव की दाह क्रिया करेगी? कौन उसके साथ जाएगा? क्या इतनी रात गए कोई उसके साथ चलने पर तैयार होगा? अगर कोई ना गया तो क्या उसे अकेला ही जाना पड़ेगा? क्या रात भर लोथ घर पर पड़ी रहेगी? ज्यों-ज्यों सन्नाटा होता जाता था, देवी को भय होता था। वो पछता रही थी कि शाम ही को क्यों ना इसे लेकर घर चली आई। 11 बजे थे। सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई। समझी बाबूजी आ गए। उसका हृदय उमड़ आया और वो रोती हुई बाहर आई। पर आहा, बाबूजी न थे। ये पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। जब उसके बयान लिखकर दरोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा, आप उस मोटर का पता लगाएंगे?
दरोगा, अब तो शायद ही उसका पता लगे। देवी, तो क्या उसको कुछ सजा न होगी? दरोगा, मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो मालूम नहीं। देवी, सरकार इसका कुछ इंतजाम नहीं करती? गरीबों के बच्चे इसी तरह कुचले जाते रहेंगे। दरोगा, इसका क्या इंतजाम हो सकता है? मोटरें तो बंद नहीं हो सकती ना। देवी, कम से कम पुलिस वालों को ये तो देखना चाहिए कि शहर में कोई तेज न चलाए। मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे? आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं। आप उनकी मोटर रोकेंगे तो नौकरी कैसे रहेगी? थानेदार लज्जित होकर चला गया। जब लोग सड़क पर पहुंचे तो एक सिपाही ने कहा, मेहरिया बड़ी टनमन दिखती है। थानेदार, अजी जी, इसने तो मेरा नाटका बंद कर दिया। किस गजब का हुस्न पाया है। मगर कसम ले लो, जो मैंने एक बार भी उसकी ओर निगाह की हो, ताकने की हिम्मत ही न पड़ती थी। बाबू श्याम किशोर 12 बजे रात में नशे में चूर घर पहुंचे। उन्हें यह खबर रास्ते में ही मिल गई थी। रोते हुए घर में पहुंचे। देवी का मन हो रहा था कि उन्हें फटकारूं, लेकिन उनको रोते देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया। खुद भी रोने लगी। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के दिलों को एक दूसरे की ओर बड़ी जोर से खींचा था। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उनमें फिर पहले का सा प्रेम जागृत हो गया है। प्रातःकाल दाह क्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी से कहा, करुण स्वर में बोले, तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा? देवी, तुम 10-5 दिन की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? श्याम, यही तो मैं भी सोचता हूँ कि 15 दिन की छुट्टी ले लूँ। श्याम बाबू दफ्तर छुट्टी लेने चले गए। इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। बालिका को खोकर वो विश्वास और प्रेम पा गई थी, और ये उसके आंसू पोंछने के लिए कुछ कम न था। लेकिन हाय अभागिनी, खुश मत हो, तेरे जीवन का वो अंतिम कांड तो होना अभी बाकी है, जिसकी आज तू कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरे दिन बाबू श्याम किशोर घर पर ही थे कि मुन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने जरा कड़ी आवाज़ में पूछा, क्या है जी, तुम क्यों बार बार यहाँ आया करते हो? मुन्नू बड़े दीन भाव से बोला, मालिक, कल की बात जो सुनता है उसी को रंज होता है। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, अब नौकर नहीं हूँ तो क्या, सरकार का नमक तो खा चुका हूँ। बस कभी कभी हाल हवाल पूछने आ जाता हूँ। जब से कल वाली बात सुनी है, ऐसा कलक हो रहा है कि क्या कहूँ। कैसी प्यारी बच्ची थी कि देखकर दुख दूर हो जाता था। मुझे देखते ही मुन्नू मुन्नू कह के दौड़ती थी। श्याम बाबू कुछ नरम होकर बोले, ईश्वर की मर्जी में इंसान का क्या चारा। मेरा तो घर ही अंधेरा हो गया, अब यहाँ रहने को जी नहीं चाहता। मुन्नू, मालकिन तो और भी बेहाल होंगी। श्याम, होना तो चाहिए ही। मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था। माँ तो दिन भर साथ रहती थी। मैं तो काम धंधों में भूल भी जाऊंगा, वो कहाँ भूल सकती है। उसकी तो सारी जिंदगी का रोना है। देवी ने जब मुन्नू को देखा तो उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। बोली, मुन्नू, मैं तो लुट गई। मुन्नू, हुजूर, अब सब्र कीजिए, रोने धोने से क्या फ़ायदा। मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा। श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन करते जाते थे। जब वो चला गया तो बाबू साहब ने कहा, आदमी तो कुछ बुरा मालूम नहीं होता। देवी ने कहा, मोहब्बती आदमी है, रंज ना होता तो यहाँ क्यों आता। धीरे धीरे 15 दिन गुजर गए। बाबू साहब फिर से दफ्तर जाने लगे। एक दिन कोई 4 बजे मुन्नू फिर आया और आंगन में खड़ा होकर बोला, मालकिन, मैं हूँ मुन्नू, जरा नीचे आ जाइएगा। देवी ने ऊपर से ही पूछा, क्या काम है, कहो तो। मुन्नू, जरा आइए तो। देवी नीचे आई तो मुन्नू ने कहा, रजा मियाँ बाहर खड़े हैं और हुजूर से मातम पुरसी करना चाहते हैं। देवी ने कहा, जाकर कह दो, ईश्वर की जो मर्जी है वो होकर रहेगी। रजा दरवाजे पर खड़ा था। ये बातें उसने साफ सुनी। बाहर से ही बोला, खुदा जानता है, जब से ये खबर सुनी है दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। मैं जरा दिल्ली चला गया था, आज ही लौट कर आया हूँ। अगर मेरी मौजूदगी में ये वारदात हुई होती तो मैं क्या कर सकता था, मगर मोटर वाले को बिना सजा कराए न छोड़ता, चाहे वो किसी राजा की ही मोटर क्यों न होती। सारा शहर छान डालता। बाबू साहब चुपके होके बैठ रहे। ये भी कोई बात है भला। मोटर चलाकर क्या कोई किसी की जान ले लेगा। फूल सी मासूम बच्ची को जालिमों ने मार डाला। हाय, अब कौन मुझे राजा भैया कहकर पुकारेगा। खुदा की कसम, उसके लिए दिल्ली से टोकरी भर के खिलौने लाया हूँ। क्या जानता था
कि यहाँ ये सितम हो गया। मुन्नू देख, ये ताबीज ले जाकर बहू जी को दे दे, इसे अपने जूड़े में बांध लेंगी। खुदा ने चाहा तो उन्हें कोई दहशत या खटका ना रहेगा। मैंने एक पहुँचे हुए फ़कीर से ये ताबीज लिखाया है। इसी तरह से रजा और मुन्नू उस वक्त तक द्वार से न टले जब तक बाबू साहब आते ना दिखाई दिए। श्याम किशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया। ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले, रजा क्या करने आया था? देवी, यूं ही मातम पुरसी करने आया था। आज दिल्ली से आया है, ये खबर सुनकर दौड़ा आया। श्याम, मर्द मर्दों से मातम पुरसी करते हैं या फिर औरतों से? देवी, तुम ना मिले तो मुझी से शोक प्रकट करने चला आया। श्याम, इसके ये माने हैं कि जो आदमी मुझसे मिलने आए वो मेरे न रहने पर तुमसे मिल सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। देवी, सबसे मिलने में दौड़ी थोड़ी जा रही हूँ। श्याम, तो रजा क्या मेरा साला है या ससुर? देवी, तुम तो जरा जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो। श्याम, ये जरा सी बात है? एक भले घर की स्त्री एक शोहदे से बातें करे, ये जरा सी बात है? तो बड़ी सी बात किसे कहते हैं? ये जरा सी बात नहीं है। यदि मैं तुम्हारी गर्दन घोंट दूं तो भी मुझे पाप न लगेगा। देखता हूँ कि फिर से तुमने वही रंग पकड़ लिया है। इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। अब की बार क्या मुझे ले बीतना चाहती हो? देवी सन्नाटे में आ गई। एक तो लड़की का शोक, उस पर ये अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप। उसके सिर में चक्कर सा आ गया, बैठकर रोने लगी। इस जीवन से तो मौत कहीं अच्छी। केवल यही शब्द उसके मुंह से निकले। बाबू साहब गरज कर बोले, यही होगा, मत घबराओ, यही होगा। तुम मरना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की आकांक्षा नहीं है। जितनी जल्द तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा। कुल में कलंक तो न लगेगा। देवी ने सिसकियां लेते हुए कहा, क्यों एक अबला पर इतना अन्याय करते हो? क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? श्याम, मैं कहता हूँ चुप रहे। देवी, क्यों चुप रहूं? क्या किसी की जबान बंद कर दोगे? श्याम, फिर बोले जाती है, मैं उठकर तेरा सिर तोड़ दूंगा। देवी, सिर क्यों तोड़ दोगे? कोई ज़बरदस्ती है? श्याम, अच्छा तो बुला, देखें तेरा कौन हिमायती है। ये कहते हुए बाबू साहब झल्लाकर उठे और देवी को कई थप्पड़ और घूंसे लगा दिए, मगर वो ना रोई न चिल्लाई, न जबान से एक शब्द निकाला। जब श्याम किशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा, दिल के अरमान अभी ना निकले हों तो और निकाल लो, फिर शायद ये अवसर ना मिले। श्याम किशोर ने जवाब दिया, सिर काट लूँगा सिर, तू है किस फेर में? ये कहते हुए वो गुस्से से नीचे चले गए। झटके के साथ किवाड़ बंद कर दिए। अब देवी की आंखों से आंसू की नदी बहने लगी। रात के 10 बज गए थे, पर श्याम किशोर घर न लौटे थे। रोते रोते देवी की आंखें सूज गईं। क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो जाता है। देवी को ऐसा ज्ञात होता कि श्याम किशोर को उसके साथ कभी प्रेम था ही नहीं। हाँ, कुछ दिनों तक वो उसका मुंह अवश्य जोते रहते, लेकिन वो बनावटी प्रेम था। उसके यौवन का आनंद लूटने के लिए ही उससे मीठी मीठी प्यार की बातें की जाती थीं। उसे छाती से लगाया जाता था, उसे कलेजे पर सुलाया जाता था। वो सब दिखावा था, स्वांग था। उसे याद ही ना आता था कि कभी उससे सच्चा प्रेम किया गया हो। अब वो रूप नहीं रहा, वो यौवन नहीं रहा, वो नवीनता नहीं रही। फिर उसके साथ क्यों ना अत्याचार किए जाएं। उसने सोचा, कुछ नहीं, अब इनका दिल मुझसे फिर गया है। नहीं तो क्या इस जरा सी बात पर मुझे यूं मारते? कोई ना कोई लाछन लगाकर मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं। यही बात है तो मैं क्यों इनकी रोटियां और इनकी मार खाने के लिए इस घर में पड़ी रहूं? जब प्रेम ही नहीं रहा तो मेरे यहाँ रहने को धिक्कार है। मैके में कुछ ना सही, ये दुर्गति तो ना होगी। इनकी यही इच्छा है तो यही सही, मैं भी समझ लूँगी कि विधवा हो गई। ज्यों ज्यों रात गुजरती थी, देवी के प्राण सूखे जाते थे। उसे ये धड़का लगा हुआ था कि कहीं वो आकर फिर मारपीट शुरू ना कर दें। कितने क्रोध में भरे हुए यहाँ से गए थे। बाहरी तकदीर, अब मैं इतनी नीच हो गई कि मेहतरों से, जूते बालों से आशनाई करने लगी। इस भले आदमी को ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती। ना जाने इनके मन में ऐसी बातें आती कैसे हैं। मेरी भूल थी कि इतने दिनों तक मैं इनकी घुड़कियाँ सहती रही। जहाँ इज्जत नहीं, मर्यादा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वहाँ रहना बेहयाई है। मैं इनके हाथ बिक तो नहीं गई जो मैं इनकी सारी घुड़कियाँ सहती रहूँ, इनकी मार सहती रहूँ। सीता जैसी पहले पत्नियाँ होती थीं
तो राम जैसे पति भी तो होते थे। देवी को ऐसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही सचमुच उसका गला ना दबा दें या छुरी ना भोंक दें। वो समाचार पत्रों में ऐसी कई हरजाइयों की खबरें पढ़ चुकी थी। शहर में ही ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थीं। मारे भय के वो थर थर काँप उठी। यहाँ रहने से प्राणों की कुशल न थी। उसने कपड़ों की एक छोटी सी पोटली बनाई और सोचने लगी यहाँ से कैसे निकलूं और फिर यहाँ से निकलकर जाऊं कहाँ। कहीं इस वक्त तो मुन्नू का पता लग जाता तो बड़ा काम निकलता। वो मुझे मायके पहुँचा देता। एक बार मायके पहुँच जाती तो ये चाहे कितना भी सर पटकें दोबारा लौट कर ना आऊँ। ये भी क्या याद करेंगे। रुपये क्यों छोड़ दूँ जिससे ये मज़े से गुलछर्रे उड़ाएं। मैंने ही तो काट छाँट कर जमा किए हैं। इनकी कौन सी ऐसी बड़ी कमाई थी। खर्च करना चाहती तो कौड़ी भी न बचती। तभी दरवाजे पर खटखट शुरू हुई। श्याम किशोर ने नीचे से चिल्लाकर कहा, ओ डैम, किवाड़ खोल। ओ ब्लडी, किवाड़ खोल, अभी खोल। देवी की रही सही हिम्मत जाती रही। श्याम किशोर नशे में चूर थे। होश में शायद दया आ जाती, इसलिए शराब पीकर आए थे। किवाड़ तो ना खोलूंगी, चाहे तोड़ ही डालें। अब तुम मुझे इस घर में पाओगे ही नहीं तो मारोगे कहाँ से। तुम्हें खूब पहचान गई। श्याम किशोर देर तक दरवाज़ा खटखटाते रहे। फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें बंद हो गईं। श्याम किशोर के जाते ही देवी ने बख्ची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली कि कहीं श्याम किशोर खड़े ना हों। जब विश्वास हो गया कि वो चले गए तो धीरे से द्वार खोला और बाहर निकल गई। उसे जरा भी क्षोभ, जरा भी दुख न था। बस केवल एक इच्छा थी कि यहाँ से बचकर भाग जाऊँ। कोई ऐसा आदमी न था जिस पर वो भरोसा कर सके, जो इस संकट में काम आ सके। था तो बस वही मुन्नू मेहतर। अब उसी के मिलने पर उसकी सारी आशाएं अलंबित थीं। उसी से मिलकर वो निश्चय करेगी कि कहाँ जाए, कैसे रहे। मैके जाने का अब उसका इरादा न था। उसे भय था कि मैके में श्याम किशोर से वो अपनी जान ना बचा सकेगी। उसे यहाँ न पाकर वो अवश्य उसके मैके जाएंगे और उसे ज़बरदस्ती ले आएंगे। थोड़ी ही दूर पर चौराहा था। कई इक्के वाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का लिया और स्टेशन चलने को कहा। देवी ने रात स्टेशन पर काटी। प्रातःकाल उसने एक तांगा किराए पर लिया और पर्दे में बैठ चौक पर जा पहुंची। अभी दुकानें न खुली थीं, लेकिन पूछने से रजा मियाँ का पता चल गया। उसकी दुकान पर एक लौंडा झाड़ू दे रहा था। देवी ने उसे बुलाकर कहा, जाकर रजा मियाँ से कह दे कि शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई है, अभी चलो। 10 मिनट में रजा और मुन्नू आ पहुँचे। देवी ने सजल होकर कहा, तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा। कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ हुआ वो फिर बताऊंगी। अभी मुझे एक मकान किराए पर दिला दो। मुन्नू देवी से बोला, आप निशा खाते रहें, ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को भी पता न चलेगा। आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी। हम आपके पसीने की जगह खून बहा देंगे। सच पूछो तो बहू जी, बाबू साहब आपके लायक थे ही नहीं। मुन्नू फिर बोला, कहाँ की बात भैया, आप रानी होने लायक हैं। मैं मालकिन से कहता था कि बाबूजी को दाल मंडी की हवा लग गई है, पर आप मानती ही न थीं। आज रात ही को मैंने उन्हें गुलाबजान के कोठे से उतरते देखा। वो नशे में चूर थे। देवी, झूठी बात, उनकी ये आदत नहीं। गुस्सा उन्हें बहुत है। गुस्से में आकर नेक बद उन्हें कुछ सूझता नहीं, पर ये गलत हरकत वो ना करेंगे। मुन्नू, हुजूर मानती ही नहीं तो मैं क्या करूं? अच्छा, कभी दिखा दूंगा तब तो मानिएगा। रजा, अबे दिखाना बाद में, इस वक्त तो आपको मेरे घर पहुंचा दें, ऊपर ले जाना। तब तक मैं बहू जी के लिए एक मकान देखने जाता हूँ, आपके लायक, जो बहुत ही अच्छा हो। देवी, तुम्हारे घर में कुछ औरतें तो होंगी। रजा, कोई नहीं है बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है। वो आपके लिए एक कहारिन बुला देगी। आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी। मैं मकान देखने जा रहा हूँ। देवी, जरा बाबू साहब की भी और होते आना, देखना कि घर आए कि नहीं। रजा, बाबू साहब से तो मुझे चिढ़ हो गई है। शायद नज़र में आ जाएं तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाए। जो मर्द आप जैसी हुस्न की देवी की कदर नहीं कर सकता, वो आदमी नहीं। मुन्नू, बहुत तो ठीक कहते हो भैया। ऐसी शरीफजादी को न जाने किस मुंह से डांटते हैं। मुझे इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गए, कभी एक बात ना कही। रजा मकान देखने गया और तांगा रजा के घर की तरफ चला।
देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ, कहीं ये दोनों सचमुच सोहदे तो नहीं। लेकिन कैसे मालूम हो? ये सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था, पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप होने लगा था। अकेली एक घर में कैसी रहेगी, बैठे बैठे क्या करेगी, ये कुछ उसकी समझ में ना आता था। उसने दिल में कहा, क्यों ना घर लौट चलूं, ईश्वर करे वो अभी घर ना आए हों। मुन्नू से बोली, तुम जरा दौड़कर देखो तो कि बाबूजी घर आए कि नहीं। मुन्नू, आप चलकर आराम से बैठें, मैं देखकर अभी आता हूँ। देवी, मैं अंदर न जाऊंगी। मुन्नू, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, घर बिल्कुल खाली है। आप हम लोगों पर शक करती हैं। हम वो लोग हैं कि अगर आपका हुक्म पाएं तो आग में कूद पड़ें। देवी इक्के से उतरकर अंदर चली गई। चिड़िया एक बार पकड़ जाने पर भी फड़फड़ाई, किंतु पैरों में लासा लगे होने के कारण उड़ ना सकी और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वो अभागिनी क्या फिर कभी आकाश में उड़ सकेगी? क्या फिर उसे डालियों पर चहकना नसीब होगा? श्याम किशोर सवेरे घर लौटे तो उनका चित्त शांत हो चुका था। उन्हें शंका हो रही थी कि कदाचित देवी घर में न होगी। द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा सन से हो गया। इतने सवेरे किवाड़ों का खुला रहना अमंगल सूचक था। एक क्षण द्वार पर खड़े होकर अंदर की आहट ली, कोई आवाज सुनाई न दी। आंगन में गए, वहां भी सन्नाटा, ऊपर चारों तरफ सूना, घर काटने को दौड़ रहा था। श्याम किशोर ने अब जरा सतर्क होकर देखना शुरू किया। संदूक में रुपये नदारद, गहने का संदूक भी खाली। अब क्या भ्रम हो सकता था? कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो घर के रुपये उठाकर नहीं ले जाता। वो चली गई, अब इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं था। यह भी मालूम था कि वो कहाँ गई है। शायद इसी वक्त लपक कर जाने से वो वापस भी लाई जा सकती है, लेकिन दुनिया क्या कहेगी। श्याम किशोर ने अब चारपाई पर बैठकर ठंडे दिल से इस घटना की विवेचना करनी शुरू की। इसमें तो संदेह न था कि रजा और उसके पिट्ठू मुन्नू ने ही उसे बहकाया है। आखिर बाबूजी का कर्तव्य क्या था? उन्होंने वो पुराना मकान छोड़ दिया, देवी को बार बार समझाया। इसके उपरांत वो क्या कर सकते थे? क्या मारना अनुचित था? अगर एक क्षण के लिए अनुचित ही मान लिया जाए तो क्या देवी को इस तरह घर से निकल जाना चाहिए था? कोई दूसरी स्त्री जिसके हृदय में पहले से ही विष ना भर गया हो, केवल मार खाकर घर से निकल जाती क्या? अवश्य ही देवी का हृदय कलुषित हो गया है। बाबू साहब ने फिर सोचा, अभी जरा देर में मेहरी आएगी, वो देवी को घर में न देखेगी तो पूछेगी तो उसको क्या जवाब दूंगा। दम के दम में सारे मोहल्ले में ये खबर फैल जाएगी। हाय भगवान, क्या करूं? श्याम किशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप, जरा भी दया न थी। अगर देवी किसी तरह उन्हें मिल सकती तो वो उसकी हत्या कर डालने में जरा भी पसोपेश न करते। उसका घर से निकल जाना, चाहे आवेश के सिवा उसका और कोई कारण न हो, उनकी निगाह में अक्षम्य था। क्रोध बहुधा विरक्ति का रूप धारण कर लिया करता है। श्याम किशोर को संसार से घृणा हो गई। जब अपनी पत्नी ही दगा कर जाए तो किसी से क्या आशा की जाए? जिस स्त्री के लिए हम जीते भी हैं और मरते भी, जिसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, जब वो अपनी ना हुई तो फिर दूसरा कौन अपना हो सकता है? इसी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। घर वालों से लड़ाई की, भाइयों से नाता तोड़ा, यहाँ तक कि वे अब उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। उसकी कोई ऐसी इच्छा न थी जो उन्होंने पूरी न की हो। उसका जरा सा सिर भी दुखता था तो उनके हाथों के तोते उड़ जाते थे। रात रात भर उसकी सेवा शुश्रूषा करते थे। दिल में खोट न हो, उसे कोई क्या बहका सकता है? जब इस स्त्री ने धोखा दिया तो फिर समझना चाहिए कि संसार में प्रेम और विश्वास का अस्तित्व ही न रहा। यह केवल भावुक प्राणियों की कल्पना मात्र है। ऐसे संसार में रहकर दुख और दुराशा के सिवा और क्या मिलता है? हाय दुष्टा, ले आज से तू स्वतंत्र है, जो चाहे कर। अब कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं रहा। जिसे तू प्रियतम कहते नहीं थकती थी, उसके साथ तूने ये कुटिल व्यवहार किया। चाहूँ तो तुझे अदालत में घसीट कर इस पाप का दंड दे सकता हूँ, मगर क्या फ़ायदा? इसका फल तुझे ईश्वर देंगे। श्याम किशोर चुपचाप नीचे उतरे, न किसी से कुछ कहा न सुना। द्वार खुले छोड़ दिए और गंगा तट की ओर चले। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की, जिसका नाम था लांछन।
कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।